कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से खाली महसूस करते हैं, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता जा रहा हो और हम बस उसे चुपचाप देख रहे हों पर रोक नहीं पा रहे। ओवर थिंकिंग हमें कहता है सोचो सोचो और बस सोचते रहो। ये ओवर थिंकिंग का जाल है जो बाहर से दिखता है जैसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस जाल में फंसे होते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो फंसे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि ये शांत रहती है। ये चुपचाप आपके मन में बैठ जाती है। आपकी हर सोच, हर फीलिंग, हर फैसला सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है और फिर आप महसूस करते हैं कि आप थक चुके हैं। लेकिन आपने किया क्या? सिर्फ सोचा। हर चीज का एनालिसिस, हर छोटी बात में टेंशन, हर रिश्ते में शक, हर मौके में डर। और एक दिन आपको लगता है कि आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी नहीं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, हम इससे कैसे निकलें? क्या सच में इस ओवरथिंकिंग की आदत को बदला जा सकता है? और जवाब है हां, बिल्कुल बदला जा सकता है। बस सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि यह आदत कैसे बनी। हम जब छोटे थे तब हमारा दिमाग बिल्कुल साफ था। हम चीजों को जैसे हैं वैसे देखते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें डर सिखाया गया। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा? अगर सब कुछ खराब हो गया तो क्या होगा? और यहीं से शुरू होता है जरूरत से ज्यादा सोचने का सिलसिला, जो हमें फुसफुसाता है सोचो सोचो और रुकना नहीं, बस सोचते रहो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करना चाहते थे लेकिन आपके दिमाग ने 10 अलग अलग नकारात्मक सोचें खड़ी कर दी और फिर आपने वो काम टाल दिया या छोड़ दिया। यही तो ओवर थिंकिंग करती है। ये आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती। ये आपको हर उस चीज से दूर कर देती है जो आपको खुश कर सकती है। असल में ओवर थिंकिंग एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं, पर यह एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए जरूरत है समझ की, धैर्य की और खुद पर भरोसे की। जब भी आपका दिमाग बिना वजह सोचने लगे तो सबसे पहला काम करें, खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह सोच अभी जरूरी है? और ज्यादातर समय जवाब होगा नहीं। यह इतना आसान नहीं लगता, लेकिन यह पहला कदम है। होश में आना, यह जानना कि आप सोच रहे हैं लेकिन वो सोच आपके किसी काम की नहीं। दूसरा सच यह है कि ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं। पहला चीज जो आपके कंट्रोल में है और दूसरी जो नहीं है। और ओवर थिंकर हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि जब कोई मुझे दुखी कर देता है, मैं बार बार उसी बात में फंस जाता हूं। पुरानी गलतियां याद आती हैं, रात को नींद उड़ जाती है, दिन में दिल घबराता है, आने वाले कल का डर सताता है। क्या होगा? कैसे होगा? यही सोच सोचकर परेशान रहता हूं। पर जब मैं ये सोचता हूं बस जो मेरे हाथ में है वही करूंगा, तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। अब हर कदम पर मन आजाद है। जो बीत गया उसकी फिक्र नहीं, जो आएगा उसका डर नहीं। बस इस पल में जीता हूं, अपना काम करता हूं, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देता हूं। आपने गौर किया होगा, कई बार हम किसी बात को लेकर इतने ज्यादा सोचते हैं कि वो छोटी सी बात एक बहुत बड़ी समस्या लगने लगती है। जैसे कोई दोस्त हमें टाइम पर कॉल बैक नहीं करता और हम सोचने लगते हैं, क्या वो नाराज है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अब वो मेरी कदर नहीं करता? और देखते देखते एक कॉल की देर हमें रात भर जगाए रखती है। लेकिन अगर अगली सुबह वो दोस्त हंसते हुए बात करता है तो हमें समझ आता है कि हम बेवजह सोचते रहे। यही ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक बात है। यह हमें उन चीजों से दूर कर देती है जो असल में हमारे सामने होती है। हम हर चीज का मतलब निकालने लगते हैं, हर बात को पर्सनल लेने लगते हैं और खुद को अनजाने डर में जीने लगते हैं। इसलिए अगला कदम है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। जब भी दिमाग अतीत या भविष्य की तरफ भागे तो खुद को वापस खींचे, अभी में, इस पल में। जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, मोबाइल मत देखिए, दिमाग से पुराने झगड़े मत निकालिए,
आने वाले प्रोजेक्ट की चिंता मत कीजिए, बस उस एक कप चाय के साथ रहिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगा है। यही माइंडफुलनेस है और यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। आपके दिमाग को ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को हेल्दी रखने के लिए आपको सोचने की आदत को बदलना होगा। हर बार जब आप खुद को किसी अनजाने डर में घिरा पाएं, तो गहरी सांस लें और खुद से कहें, अभी कुछ गलत नहीं हो रहा, सब ठीक है। और जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग की सोचने की दिशा बदलने लगेगी। वो अब डर से नहीं, भरोसे से सोचेगा। वो हर स्थिति में समाधान ढूंढेगा, बहाने नहीं। और यहीं से आपकी वो जिंदगी शुरू होगी जो आपने सिर्फ सपनों में देखी थी। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन नींद जैसे कहीं गुम हो गई थी। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या उसने बुरा मान लिया होगा? अगर मैं वो कर लेता तो शायद आज कुछ और होता। और फिर वहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का खेल। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये तो हम सबकी कहानी है। हर रोज की, हर पल की, हर घड़ी की कहानी है। हम खुद ही खुद को सवालों के जाल में फंसा लेते हैं। समझिए इन विचारों को 3 सवालों से और इन विचारों को आसानी से कैसे छोड़ें। पहला सवाल, दूसरों की बातें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? नहीं। इसके बारे में सोचने से कुछ फायदा? नहीं। क्या यह सोच मेरे काम आ रही है? नहीं। इस सवाल का समाधान, लोग क्या कहते हैं, यह उनकी मर्जी, आप अपने काम पर ध्यान दो। दूसरा सवाल, पुरानी गलतियां, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूं? नहीं। इसकी चिंता करने से कुछ होगा? नहीं। क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ने दे रही है? नहीं। इस सवाल का समाधान, गलतियां सीखने के लिए होती हैं, रोने के लिए नहीं, आगे देखो। तीसरा सवाल, भविष्य का डर, क्या मैं कल को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं। डरने से कोई फायदा? नहीं। क्या यह डर मेरी मदद कर रहा है? नहीं। इस सवाल का समाधान, कल की फिक्र छोड़ो, आज का जो कर सकते हो वो करो। मैं एक आसान तरीका आपको बता रही हूं। जब कोई बेकार का विचार आए तो खुद से पूछो, पहला, क्या यह मेरे बस में है? दूसरा, क्या इसकी चिंता करने से कुछ बदलेगा? तीसरा, क्या यह सोच मेरे काम की है? अगर तीनों का जवाब नहीं है तो उस विचार को छोड़ दो। जो चीज आपके काम की नहीं, वह सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करती है। फालतू की सोच को हटाओ और आगे बढ़ो। अगर यह जर्नी आपको पसंद आई तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बुक बाइट ऑडियो के साथ रोजाना ऐसे ही छोटे छोटे पर गहरे विचारों से खुद को इंस्पायर करते रहिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी है पर बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। और जब निकलने की कोशिश करते हैं तो और भी गहरे धंस जाते हैं। जैसे कीचड़ में फंसा आदमी जितना हाथ पैर मारता है उतना ही डूबता चला जाता है। पर जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि बस आज का काम आज करना है, उस दिन से जिंदगी का हर पल हल्का होने लगता है। अब न तो बीता हुआ कल सताता है, न आने वाला कल डराता है। बस इसी पल में जीना आ जाता है। जैसे बच्चे खेलते वक्त जीते हैं और फिर ये जिंदगी जो पहले भारी लगती थी अब एक हल्की फुल्की सी बात हो जाती है। पर सवाल यह है, क्या सोचते रहना गलत है? जवाब है नहीं। सोच एक ताकत है, लेकिन जब सोच सोचकर सोचने लग जाए, जब सोच एक आदत नहीं बल्कि एक बीमारी बन जाए, तब वो हमें अंदर से खोखला कर देती है। शौर्या कपूर की किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग जिंदगी हमें यही सिखाती है, कैसे अपनी उलझी हुई सोच को पहचानें, उसे समझें, थोड़ी देर के लिए थामें और फिर जैसे पंछी को खुले आसमान में छोड़ दें, वैसे ही उस सोच को आजाद कर दें। सबसे पहले समझिए, ओवरथिंकिंग का मतलब होता है हर छोटी बात को बार बार दिमाग में दोहराना, उसके हर पहलू पर शक करना और नतीजे से पहले ही हार मान लेना। यह एक ऐसा जाल है जो दिखता नहीं लेकिन इंसान को धीमे धीमे खत्म कर देता है। आपका दिमाग आपके सबसे बड़े सपनों की मशीन है, पर जब उसमें उलझी हुई सोचें भर जाती हैं तो यह मशीन जाम हो जाती है और फिर शुरू होता है वह दौर, बेचैनी का, डर का, दिल की घबराहट का, खुद पर ही शक करने का। ये सारे भाव मिलकर आपके अंदर की चमक को धीरे धीरे बुझा देते हैं, जैसे हवा के झोंके दिए की लौ को। पर याद रखिए, जिस तरह दिया बुझने के बाद फिर से जलाया जा सकता है, वैसे ही आपकी अंदर की रोशनी भी वापस आ सकती है।
बस जरूरत है तो बस इतनी उन उलझी सोचों को समझने की, उन्हें सुलझाने की और फिर उन्हें जाने देने की। क्योंकि जब दिमाग से गैर जरूरी बोझ उतर जाता है तो वह फिर से आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार हो जाता है। शौर्या कहते हैं कि ओवर थिंकिंग कभी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है, खासकर तब जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, जब हम हर किसी के शब्दों को, हर किसी की राय को अपने दिल में जगह देने लगते हैं। मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया, बस यहीं से दिमाग शुरू कर देता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया था? क्या वो मुझसे नाराज है? कहीं उसने जानबूझकर तो नहीं किया? और उस इंसान को शायद सिर्फ फोन नहीं मिला हो, लेकिन आपने दिमाग में 100 कहानियां बना ली। यही ओवर थिंकिंग है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकले? शौर्या की पहली सलाह, तुरंत रिएक्ट मत करो। जब कोई बात दिल को लगे, झट से जवाब मत दो। रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये बात 5 दिन बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब ना हो तो उसी वक्त उसे छोड़ दो, वरना तुम खुद ही अपने दिल का बोझ बढ़ा लोगे। याद रखो, हर दुख देने वाली बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और जो बातें 5 दिन में भूल जाने वाली हैं, उन्हें आज ही दिल से निकाल फेंको। इतना कर लो तो दिल हल्का हो जाएगा। दूसरी सलाह, हर सोच पर भरोसा मत करो। दिमाग बहुत चालाक है, वो तुम्हें हर बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सोच सच्चाई हो। इसलिए जब भी कोई सोच आपको बेचैन करे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सोचना मुझे हल्का कर रहा है या भारी? अगर भारी कर रहा है तो वो सोच आपके काम की नहीं है। एक तीसरी बहुत जरूरी बात जो इस किताब में कही गई है, अपने आप को माफ करना सीखो। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन चुके हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ही सब खराब किया, मेरे कारण सब कुछ बिगड़ गया। ये बातें हर रोज हमारे अंदर चलती रहती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान गलती करता है, और अगर आपने गलती की है तो आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन ये ओवर थिंकिंग से निकलने की सबसे मजबूत सीढ़ी है। शौर्या ने एक बहुत खूबसूरत लाइन कही है, जैसे हम मोबाइल की रैम क्लियर करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग की फालतू सोच क्लियर करनी चाहिए। अब सोचो, अगर रोज सुबह उठते ही आप 10 मिनट खुद से ये कहें, मैं जरूरी हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं, तो कैसा लगेगा? धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही बातें जो आपको डरा रही थी, अब आपको सिखा रही हैं। वही डर अब आपको आगे बढ़ने की वजह दे रहा है। और हां, बहुत जरूरी बात याद रखो, सोशल मीडिया झूठ का बाजार है। रोज सुबह आंख खुलते ही फोन देखना, दूसरों की चमकती जिंदगी देखकर अपने आप को कम समझना, यह सब हमारे दिमाग का शैतान बन चुका है। शौर्या साफ कहते हैं, दूसरों की झूठी चमक देखकर अपनी असली खुशियों को मत कुचलो। सच तो यह है, जो लोग इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखते हैं, उनकी जिंदगी भी उतनी ही परेशानियों भरी होती है, बस वो उसे दिखाते नहीं। आज से ये आदत डालो। पहली आदत, सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल नहीं, खुद को देखो। दूसरी आदत, दूसरों के हाइलाइट्स देखकर अपनी वैल्यू कम न समझो। तीसरी आदत, जो दिख रहा है उसके 99% फेक होते हैं। याद रखो, असली जिंदगी वो नहीं जो स्क्रीन पर चमकती है, असली जिंदगी तो वो है जो आप इस पल जी रहे हो। किसी की मुस्कान देखकर ये मत सोचो कि वो हमेशा खुश है, वो भी कभी ना कभी आपकी ही तरह सोच के जाल में फंस चुका होगा। फर्क बस इतना है कि वो उसे दिखाता नहीं। तो अब वक्त आ गया है खुद को समझने का, अपनी सोच को साफ करने का और उस सोच को एक नई दिशा देने का। हमने ये समझा कि सोशल मीडिया से तुलना करना हमारे अंदर बेवजह की सोच भर देता है, लेकिन अब आगे का सवाल है, अगर ओवर थिंकिंग एक आदत बन गई है तो उसे छोड़ा कैसे जाए? शौर्या कपूर बताते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक सोचने का चक्र चलता रहता है। जब हम बार बार एक ही बात को सोचते हैं तो वो चक्र तेज होने लगता है और फिर वही सोच हमारे दिमाग की फील्ड में झाड़ियां उगा देती है जो हमें साफ साफ देखने नहीं देती। इसलिए सबसे पहले हमें उस चक्र को तोड़ना होगा। इसीलिए उन्होंने एक बहुत सिंपल लेकिन असरदार तरीका बताया है। रोज खुद से बात करना शुरू कीजिए।
सुबह के समय जब चारों तरफ शांति हो, तब आप बैठिए और खुद से एक ही सवाल पूछिए, आज मैं क्या सोच सकता हूं जो मुझे अच्छा महसूस कराए। इस सवाल से आप खुद की सोच को एक पॉजिटिव दिशा देने लगते हैं। शौर्या ये भी कहते हैं कि जब तक हम अपने दिमाग को सही खाना नहीं देंगे, वो हमेशा बासी बातों को चबाता रहेगा। जैसे शरीर के लिए अच्छा खाना जरूरी होता है, वैसे ही दिमाग के लिए अच्छी सोच जरूरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें खुद को ऐसे पॉजिटिव माहौल में रखना होगा जहां हम सीखें, बढ़ें और सोच को सुलझा पाएं। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई इंसान किसी चीज को बहुत सोचता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो हर बात में शक करने लगता है, फैसले लेने से डरता है और धीरे धीरे एक छोटे से खोल में बंद हो जाता है। शौर्या कहते हैं कि ओवर थिंकिंग का सबसे पहला नुकसान यही होता है, आपका आत्मविश्वास चुपचाप खिसकने लगता है। इसलिए उन्होंने हमें एक एक्सरसाइज दी है। जब भी आप किसी बात पर ज्यादा सोचने लगें, उस वक्त एक कागज निकालिए और उसमें उस सोच को पूरी तरह लिख दीजिए। उसके बाद खुद से पूछिए, क्या यह बात मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो उस कागज को मोड़कर रख दीजिए, और अगर जवाब हां है तो उस पर छोटा सा एक्शन तुरंत लीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सोच सिर्फ सोच नहीं रह जाएगी, वो एक दिशा लेने लगेगी। और जब सोच दिशा में चलने लगे, तब ओवरथिंकिंग की जड़ें अपने आप उखड़ने लगती हैं। शौर्या का मानना है कि जब हम बार बार खुद को ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो हम खुद के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बना लेते हैं और उस माहौल में कोई भी बीज पनप नहीं सकता। इसलिए उन्होंने एक सीधा फॉर्मूला दिया है, सोच बदलो तो माहौल बदलेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, खुद पर यकीन करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सबसे पहले बड़ा रिजल्ट दिखाना होगा, तब जाकर उन्हें खुद पर यकीन आएगा। लेकिन शौर्या ने एक बिल्कुल उल्टी बात कही है। उन्होंने कहा, पहले खुद पर भरोसा करो, फिर रिजल्ट आएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन मन में बार बार यही आ रहा है कि क्या यह चलेगा, क्या लोग पसंद करेंगे, क्या मैं ठीक बोल पाऊंगा, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बस इतना सोचें कि मुझे अपनी बात रखनी है और मैं ईमानदारी से रखूंगा, तो आप न सिर्फ शुरू करेंगे बल्कि अपने डर को भी हराएंगे। शौर्या ये भी बताते हैं कि कभी कभी हम जो सोच रहे होते हैं वो हमारे बचपन की कोई बात होती है जो आज भी दिमाग में बैठी हुई है। जैसे कोई टीचर ने कभी डांट दिया या घर पर किसी ने कहा कि तू तो कुछ कर नहीं सकता, और वो बातें हमें अंदर से आज तक काट रही होती हैं। हमें उन सोचों को पहचानना होगा और फिर उनसे आजाद होना होगा। इसका एक आसान तरीका है आज की सच्चाई पर ध्यान देना। खुद से पूछिए, आज मैं कौन हूं? क्या मैं आज भी वही बच्चा हूं? क्या मैं आज बेहतर नहीं हूं? और जब आप खुद को आज के नजरिए से देखेंगे तो पुरानी बातें अपनी ताकत खोने लगेंगी। शौर्या ने यह भी समझाया कि हर इंसान को यह हक है कि वो अपनी सोच से ऊपर उठे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप रोज 10 से 15 मिनट अपने दिमाग की सफाई करें। इसे वो मेंटल डिटॉक्स कहते हैं। जैसे आप रोज सुबह नहाते हैं, वैसे ही अगर आप रोज अपने दिमाग की उलझनों को एक डायरी में लिखें, ध्यान करें या थोड़ी देर शांत बैठें, तो आपकी सोच बहुत हल्की और साफ हो जाएगी। इस पूरे भाग में हमने जाना कि कैसे ओवरथिंकिंग हमें रोकता है, कैसे छोटे छोटे बदलाव हमें इससे निकाल सकते हैं और कैसे खुद पर यकीन करके हम अपनी सोच को जीत सकते हैं। जब हम बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग किसी मशीन की तरह गर्म होने लगता है। मशीन को जब ज्यादा चलाया जाए तो या तो वो धीमी पड़ जाती है या जल जाती है। ठीक वैसा ही हमारे साथ होता है। और जब दिमाग बार बार सवालों की चक्की में फंसता है तो हम जवाब ढूंढने की जगह डर ढूंढने लगते हैं। शौर्या कपूर साफ कहते हैं, हमारा दिमाग सवाल पूछने के लिए नहीं, समाधान निकालने के लिए बना है। लेकिन जब हम बिना रुके खुद से ही सवाल करते हैं, क्यों हुआ, क्या होगा, अगर यह हो गया तो हमारा दिमाग जवाब देने की बजाय हिम्मत खोने लगता है। इसलिए उन्होंने एक तरीका बताया है। जब भी कोई टेंशन वाली बात मन में बार बार आए
तो खुद से कहिए, मैं इसे फिलहाल मान रहा हूं, लेकिन ये मेरी आखिरी सच्चाई नहीं है। ये एक जादू जैसा वाक्य है, क्योंकि इससे आप अपनी सोच को फुल स्टॉप नहीं, कॉमा दे रहे होते हैं। आप खुद को एक मौका दे रहे होते हैं कि वो सोच बीते, आगे बढ़े और आपकी सोच का दायरा खुल जाए। अब बात आती है इंसान की परफेक्ट बनने की चाह की। शौर्या बताते हैं कि ज्यादातर ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम हर बात को इस नजर से देखने लगते हैं कि कोई गलती न रह जाए, लेकिन इस चाहत में हम एक जरूरी चीज खो देते हैं, खुशी। एक लड़का था जो हर बार अपने बॉस को मेल भेजने से पहले 10 बार पढ़ता था। डरता था कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन उस डर के चक्कर में वो और ज्यादा गलती करने लगा, क्योंकि जब ध्यान डर में होता है तब दिमाग की रचनात्मकता खत्म हो जाती है। शौर्या ने इस पर एक लाइन में समाधान दिया, 90% सही है तो काम करो, बाकी 10% करते करते सीख जाओगे। इस सोच से इंसान करने में आता है, सोचने से बाहर आता है, और तभी वो बदलाव लाना शुरू करता है। फिर बात आती है दूसरों की राय की। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है लोग क्या कहेंगे। शौर्या कहते हैं कि ये लाइन अपने आप में एक जहर है, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचते हो, आपकी पहचान आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चली जाती है। आप खुद को भूल जाते हो और दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के चक्कर में खुद को खो देते हो। इसका इलाज उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया। लोगों की सोच उनकी जिम्मेदारी है, मेरी सोच मेरी जिम्मेदारी है। आप किसी की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को जरूर सुधार सकते हैं। और जब आप खुद के लिए सोचते हैं, तब आप खुद से सच्चे बनते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत गंभीर बात की, भविष्य का डर। शौर्या लिखते हैं कि ओवर थिंकिंग ज्यादातर भविष्य की चिंता से जन्म लेती है। हम सोचते हैं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरी शादी टिकेगी, क्या मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक वाक्य कहा जो कानों से सीधे दिल तक उतर जाता है, भविष्य सोचने से नहीं, आज को जीने से बनता है। उन्होंने बताया कि अगर आज आप पूरी ईमानदारी से अपने समय का 1% भी सही जगह लगा दें, तो वो छोटे छोटे 1% मिलकर आपकी जिंदगी का 100% बदल सकते हैं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। बदलाव धीरे होता है, लेकिन सोच बदलते ही शुरू हो जाता है। शौर्या ने एक और जरूरी बात कही, हमेशा खुद को माफ करना सीखो। कई बार हम कुछ गलत कर देते हैं और फिर सालों साल उसी गलती को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने वो न किया होता, काश मैंने उस समय चुप नहीं रहा होता। लेकिन वो सोच न आपको आगे बढ़ने देती है, न सुकून देती है। इसलिए उन्होंने कहा, गलती को सबक बनाओ, सजा नहीं। क्योंकि अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तो आप कभी खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे। और जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वो दुनिया में सबसे अकेला होता है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन ये समझें कि हम सोच सकते हैं, लेकिन सोच पर रुकना भी हमारी शक्ति है, तो जिंदगी कितनी हल्की और सुंदर हो जाएगी। शौर्या कहते हैं कि आप जो भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, वो आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। आपकी सोच आपकी मंजिल से बड़ी है, और जब आप उसे सही दिशा में मोड़ते हैं, तो सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर से निकलती है। जब हम बार बार सोचते हैं कि क्या मैं काबिल हूं, क्या मुझ में वो ताकत है जो दूसरों में है, तो दरअसल हम अपने अंदर के आत्मविश्वास को मार रहे होते हैं। शौर्या कपूर बहुत सच्ची बात कहते हैं, तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो दुनिया भी नहीं करेगी। ये बात सुनने में सीधी लगती है, लेकिन जब आप खुद को रोज आईने में देखकर ये बोलना शुरू करते हो कि मैं काफी हूं, तब धीरे धीरे वो यकीन हकीकत बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने पुराने अनुभवों से सबक लेना जरूरी है, लेकिन उनमें अटक जाना खतरनाक होता है। बहुत से लोग इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो बार बार अपनी पुरानी हार को सोचते रहते हैं। एक लड़की थी जिसने एक बार इंटरव्यू में अच्छा जवाब नहीं दिया था। उसके बाद हर इंटरव्यू से पहले वो कांपने लगती थी। वो अपने आप को पहले ही हारने वाला मान लेती थी। लेकिन जब उसने ये समझा कि वो एक बार की असफलता उसकी पहचान नहीं है,
तब जाकर वो खुलकर बोलना सीख पाई। शौर्या ने बताया कि असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद को गलतियां करने की इजाजत देते हो। उन्होंने कहा, ताकतवर इंसान वो नहीं जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वो है जो गिरकर बार बार उठा। और यही बात हमें समझनी होगी। जिंदगी में कोई भी मंजिल एक बार की कोशिश में नहीं मिलती। बार बार गिरकर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने से ही हम खुद को बनाते हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात है, हमारा सोचने का तरीका। शौर्या ने यह साफ कहा कि जो सोचता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, लेकिन जो करता है उसे रास्ते खुद ब खुद दिखते हैं। अगर आप हर बार कोई फैसला लेने से पहले 100 बार सोचते रहेंगे तो कभी फैसला नहीं हो पाएगा, और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक आपकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने एक आसान सा तरीका बताया। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से 3 सवाल पूछो। पहला सवाल है, क्या मैं इस चीज से खुश रहूंगा? दूसरा सवाल है, आदत क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी? तीसरा सवाल है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? अगर इन 3 सवालों में 2 का जवाब हां हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो रुककर थोड़ा सोचो, बट बस थोड़ा, ज्यादा नहीं। शौर्या कपूर ने एक और बहुत कीमती बात बताई, साइलेंस, यानी चुप्पी की ताकत। जब हम किसी के जवाब का बेसब्री से इंतजार करते हैं तो बेचैनी बढ़ती है, लेकिन अगर हम खुद को चुप बैठने की आदत डालें तो बहुत कुछ खुद साफ होने लगता है। उन्होंने बताया कि ध्यान लगाना कोई बड़ा योगासन नहीं होता। ध्यान बस ये है कि आप 5 मिनट अपने मन की आवाज को सुने, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर की गंदगी, वो सब कुछ जो आपने बिना जरूरत सोच रखा है, वो खुद ब खुद बाहर निकल जाती है। शौर्या कपूर ने बताया कि जो लोग हर बात पर जल्दी रिएक्ट करते हैं वो असल में सबसे ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि हर बार गुस्सा करना, परेशान होना, चिंता करना, ये सब आपकी मानसिक एनर्जी को खत्म कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा, ना हर बात पर हां कहो, ना हर बात पर ना, पहले सोचो फिर बोलो। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक लड़का था जिसे ऑफिस में हर बार काम का प्रेशर दिया जाता था। वो बिना सोचे हर बार हां कह देता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर ना कहा तो बॉस नाराज हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगा, चिड़चिड़ा होने लगा। एक दिन उसने साहस करके बॉस से कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इस काम को अच्छे से करना चाहता हूं। बॉस ने उसकी बात मानी और उसने काम भी बेहतर किया। यही सीख शौर्या कपूर देना चाहते हैं। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। मतलब हर बात का जवाब तुरंत मत दो, पहले सोचो, समझो और फिर बोलो। तब आपका जवाब असरदार भी होगा और आपको अंदर से सुकून भी मिलेगा। अब बात आती है फोकस की। शौर्या कपूर कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक सीधा इलाज है फोकस। जब आपका ध्यान सिर्फ एक काम पर होता है तो बाकी फालतू बातों के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचती। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि हर दिन का एक टाइम फिक्स करो जब तुम सिर्फ अपने गोल्स पर काम करोगे। उस वक्त ना फोन उठाओ, ना सोशल मीडिया देखो, ना किसी से बात करो, बस खुद को उस एक चीज में पूरी तरह झोंक दो। उन्होंने ये भी कहा, जब आप खुद के लिए समय निकालना शुरू करते हैं तब जिंदगी आपकी सुनने लगती है। और यही सबसे बड़ा सच है। जब तक हम खुद की आवाज नहीं सुनते तब तक दुनिया की आवाज हमें भटकाती रहेगी। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक बात को लेकर इतने उलझ जाते हैं कि वो हमारी सोच, हमारे फैसले और यहां तक कि हमारी नींद तक को निगल जाती है। शौर्या कपूर कहते हैं कि सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन जब सोच ही जिंदगी बन जाए तो वहां से परेशानी शुरू होती है। उन्होंने एक बहुत सच्चा वाक्य कहा, ओवर थिंकिंग वो दीमक है जो आपकी आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी न कभी उस वक्त को महसूस किया है जब रात भर करवटें बदलते रहे, किसी के कहे हुए एक छोटे से शब्द को लेकर या किसी फैसले को बार बार सोचते रहे। लेकिन क्या सच में वो सोच हमारी मदद करती है? नहीं, बल्कि वो हमें अंदर से तोड़ने लगती है। शौर्या कपूर ने यह बात बेहद साफ और सरल शब्दों में कही, जिस पल पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, उस पल को बार बार सोचकर अपना आज मत बर्बाद करो। यह लाइन जितनी सच्ची है उतनी ही जरूरी भी है।
क्योंकि हमारा दिमाग हर उस चीज पर दौड़ता है जिस पर हमें कोई कंट्रोल नहीं होता। और यहीं से शुरू होता है तनाव, घबराहट और आत्मविश्वास की कमी। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैसे एक लड़का बार बार सोचता रहा कि अगर उसने अपनी बात सही ढंग से ना रखी तो सामने वाला क्या सोचेगा। वो हर मुलाकात से पहले यह सोचने में वक्त बिताता रहा कि कहीं वो मजाक ना बन जाए, कहीं उसकी बात गलत ना लग जाए। लेकिन जब उसने सोचना बंद किया और बस दिल से बात करना शुरू किया, तब जाकर उसकी बातें असर करने लगीं। शौर्य कपूर कहते हैं कि हमें लोगों की सोच से डरना बंद करना होगा। दुनिया आपको वैसे नहीं देखती जैसी आप हैं, बल्कि वैसे देखती है जैसी आप खुद को दिखाते हैं। मतलब अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो लोग भी आपको हल्के में लेंगे, लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत बनकर सामने आते हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। शौर्य कपूर ने एक और बहुत कमाल की बात बताई, अपने आप से दोस्ती कर लो, फिर दुनिया की दुश्मनी भी तुम्हें नहीं हिला पाएगी। ये बात हर उस इंसान के लिए है जो खुद से नफरत करता है, खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, खुद को बार बार नीचा दिखाता है। जब आप खुद को अपनाना शुरू करते हैं तब आपके अंदर एक शांति आनी शुरू होती है और वहीं से ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ कटती है। अब बात आती है फेलियर की। हम सब ने कभी ना कभी कुछ ऐसा किया है जिसमें हम असफल रहे और फिर वही फेलियर बार बार हमारे दिमाग में चलता रहा। शौर्य कपूर ने साफ साफ कहा कि फेलियर एक इशारा है, स्टॉप साइन नहीं। मतलब अगर आप एक बार गिर गए तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई, बल्कि उस फेलियर में छिपा सबक आपको अगले पड़ाव के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग का इलाज एक ही है, एक्शन। आप जितना सोचते रहेंगे उतना उलझते रहेंगे, लेकिन जब आप पहला छोटा सा कदम उठाते हैं तो सोच खुद ब खुद पीछे हट जाती है। जब आप सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सही लेकिन किसी काम में खुद को झोंक देते हैं तो उस काम की ऊर्जा आपके अंदर नेगेटिव सोच की जगह ले लेती है। उन्होंने बताया कि जिंदगी में क्लैरिटी पाने का सबसे आसान तरीका है लिखना। हर सुबह या हर रात आप सिर्फ 5 मिनट अपने मन की बातें कागज पर लिखिए। जो डर है, जो सवाल हैं, जो बातें आपको काट रही हैं, सब कुछ लिख डालिए। आप देखेंगे कि वो सब बातें अब आपके दिमाग से बाहर आकर कागज में सिमट गई हैं और आपका दिमाग हल्का महसूस करने लगता है। शौर्य कपूर कहते हैं, अगर आप खुद को बोलने का मौका नहीं देते तो अंदर का शोर और बढ़ता जाता है। इसलिए खुद से बात करना, खुद को समझाना और खुद को समय देना जरूरी है, वरना आप हर बात पर फूट पड़ेंगे, हर छोटी बात पर टूटेंगे। और अंत में उन्होंने वो बात कही जो हर इंसान को अपने जीवन में एक बार जरूर सुननी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी की स्टोरी तुम खुद लिख रहे हो, लेकिन अगर तुम बार बार दूसरे लोगों की पेन उठाकर लिखने दोगे तो अंत हमेशा अधूरा रहेगा। इसलिए फैसला आपका है, क्या आप ओवर थिंकिंग की कैद में रहना चाहते हैं या एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें हर सोच, हर कदम और हर दिन आपका अपना हो। जब हम बार बार सोचते हैं तो असल में हम उस डर को पोसते हैं जो हमारे अंदर पहले से बैठा होता है। डर किसी एक बात का नहीं होता, वो अस्वीकार किए जाने का भी होता है, हार जाने का भी, अकेले रह जाने का भी। और जब ये डर गहराता है तो हमारी सोच भी गहराने लगती है और वहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। शौर्य कपूर कहते हैं कि डर का इलाज लड़ाई नहीं है बल्कि समझदारी है। उन्होंने एक लाइन कही, जब आप अपने डर को समझ लेते हैं तो उसका असर अपने आप कम हो जाता है। मतलब आपको यह जानना होगा कि आप किस बात से डरते हैं और क्यों। क्या वो डर वाकई आपका है या समाज ने आपके दिमाग में बैठा दिया है? कई लोग बार बार ये सोचते रहते हैं कि वो कुछ गलत ना कह दें, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए या कहीं लोग उन्हें जज ना कर लें। लेकिन असल में लोग आपको इतना सोचते ही नहीं जितना आप समझते हैं। हर इंसान अपने ही डर और उलझनों में खोया होता है। अगर आप एक बार खुद से कह दें कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं खुद को कैसे देखता हूं, तो आधा बोझ वैसे ही हल्का हो जाता है। शौर्य कपूर ने कहा कि सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है। सोच को बंद करना मुश्किल है,
लेकिन दिशा बदलना आसान है। जैसे अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं कि कोई काम क्यों नहीं हुआ, तो खुद से सवाल करें, अब मैं क्या कर सकता हूं? उस क्यों से निकलकर क्या अब पर ध्यान दें। इससे सोच घुमाना बंद होगी और समाधान शुरू होगा। एक बहुत ही मजबूत बात उन्होंने बताई, आपको हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। कभी कभी आपको सिर्फ खुद से सवाल पूछने की हिम्मत चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें जवाब ढूंढने की इच्छा रखनी चाहिए, न कि सिर्फ सोचते रहना चाहिए। शौर्या कपूर ने यह भी समझाया कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए एक सिंपल सा रूटीन बना लेना चाहिए। सुबह उठते ही मोबाइल मत पकड़िए। सबसे पहले खुद को 5 मिनट का शांत समय दीजिए। बैठकर एक लंबी गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, आज मैं अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करूंगा, न कि मेरी सोच मुझे। यह छोटी सी आदत बड़ी गहराई लाती है। उन्होंने बताया कि जब भी दिमाग में बहुत तेज सोच चल रही हो, तो उस सोच को ब्रेक दीजिए। बाहर निकल जाइए, टहलिए, किसी पेड़ को देखिए या छत पर जाकर बस आसमान की तरफ देखिए। उस पल में आप जो देख रहे हैं, बस उसी में मन लगाइए। ध्यान दीजिए, सोच नहीं, सिर्फ ध्यान। शौर्या कपूर कहते हैं कि यह दुनिया एक शोर से भरी हुई है, जैसे कि सोशल मीडिया, लोगों की राय, कंपैरिजन, जरूरतें, लक्ष्य, उम्मीदें। लेकिन आपके अंदर की आवाज सबसे ज्यादा कीमती है। जब आप रोज 5 से 10 मिनट खुद से जुड़े रहते हैं, तो आपकी सोच शांत होती है, आपकी भावनाएं स्पष्ट होती हैं और आप एक अलग आत्मविश्वास महसूस करते हैं। उन्होंने एक लड़की का उदाहरण दिया जो हर चीज पर इतना सोचती थी कि कुछ भी शुरू ही नहीं कर पाती थी। फिर उसने बस एक आदत बदली, सोचने से पहले करने की कोशिश की। मतलब अगर कोई वीडियो बनाना है तो पहले स्क्रिप्ट मत सोचो, बस कैमरा ऑन करो और जो मन में आए बोल दो। धीरे धीरे उसके अंदर से डर निकल गया और ओवरथिंकिंग गायब हो गई। शौर्या कपूर ने कहा, हर वो चीज जो आप सोचते रहते हैं, वो जरूरी नहीं कि सच्चाई हो। आपका दिमाग डर से, चिंता से और पुराने अनुभवों से बातें गढ़ता है। लेकिन जब आप सवाल करते हैं, क्या ये बात सच में सच है, तो आपको एहसास होता है कि बहुत सी बातें सिर्फ आपकी कल्पना है। उन्होंने कहा, तुम खुद को जितना जटिल बनाते जाओगे, जिंदगी उतनी ही कठिन लगेगी। लेकिन जब तुम खुद को एक सामान्य इंसान समझकर चलोगे, तो सब कुछ आसान लगेगा। यही असली कला है, अपनी सोच को सरल बनाना। और यही है द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग। कई बार हम दूसरों की बातों को अपने दिमाग में इतनी जगह दे देते हैं कि हमारी अपनी आवाज दब जाती है। ओवर थिंकिंग अक्सर वहीं से शुरू होती है, जब हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कहेगा, क्या करेगा। लेकिन सच ये है कि लोगों की सोच उनके नजरिए से आती है, न कि आपकी सच्चाई से। वो आपको अपने हिसाब से देखेंगे, समझेंगे और जज करेंगे, और ये सब चीजें आपके बस में नहीं है। शौर्या कपूर ने कहा, दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आप बारिश को रोकने की कोशिश करें। उन्होंने समझाया कि आपको हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। साइलेंस यानी चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब हो सकता है। जब आप हर बात का जवाब देना छोड़ देते हैं, तो आप खुद को मानसिक शांति देना शुरू करते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं होती, ये एक ताकत होती है जो तब आती है जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है। शौर्या कपूर ने एक और बहुत ही जरूरी बात कही, आपका दिमाग वही दोहराता है जो आप रोज उसे देते हैं। अगर आप रोज डर, चिंता और नकारात्मकता से भरी चीजें सुनते हैं, तो दिमाग भी उसी रास्ते पर चलता जाएगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, शांत और सच्चा कंटेंट खुद को देते हैं, जैसे किसी अच्छी किताब की 2 लाइन या खुद से की गई एक सच्ची बात, तो सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग एक आदत है और आदत को बदला जा सकता है। और सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी, आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आप हर चीज को परफेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए कोशिश करें, लेकिन खुद पर दया भी करें। शौर्या कपूर ने कहा, हर बार जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को इंसान मानना छोड़ देते हैं। इंसान गलती करता है और उससे सीखता है। लेकिन जब आप खुद को सिर्फ गलतियों के लिए जज करते हैं,
तो आप सीखना बंद कर देते हैं और ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत गहरी लाइन उन्होंने बोली, सोचना तब तक सही है जब तक वो आपको समाधान दे रही हो, लेकिन जब सोचने से उलझन बढ़ने लगे तो वहीं रुक जाना चाहिए। और रुकने का एक ही तरीका है, खुद से सवाल पूछना, जैसे कि क्या मेरी ये सोच किसी डर से निकल रही है? क्या मैं जो सोच रहा हूं वो भविष्य की कल्पना है या वर्तमान की सच्चाई? क्या मैं इस सोच से आगे बढ़ रहा हूं या बस अंदर ही अंदर घूम रहा हूं? इन सवालों का जवाब आपके अंदर ही होता है, और जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल करने लगते हैं तो आपके दिमाग को भी साफ होने का मौका मिलता है। शौर्या कपूर ने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की अहमियत भी बताई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेडिटेशन का मतलब हमेशा आंख बंद करके बैठना नहीं होता। कभी कभी ध्यान देना ही मेडिटेशन होता है, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, किसी से बात करते वक्त सिर्फ उस इंसान को सुनना, या चलते वक्त अपने कदमों की आवाज सुनना। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग एक वक्त पर एक ही काम करता है और वहीं से ओवर थिंकिंग रुकने लगती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक लड़का था जो हर बार अपनी बातचीत को लेकर चिंतित रहता था। वो हर किसी से मिलने के बाद सोचता, मैंने क्या कहा? क्या वो बुरा तो नहीं मान गया? क्या मैं ठीक से बात कर पाया? फिर उसने एक दिन खुद से पूछा, क्या सामने वाला भी हर बार मेरी बातों को लेकर इतना ही सोचता है? जवाब था, नहीं। वहीं से उसने खुद को समझाया, अगर मैं हर बात को बार बार सोचता रहूंगा तो मैं कभी खुलकर जी ही नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे उसने अपनी बातचीत के बाद रुकना बंद किया और आगे बढ़ना शुरू किया। शौर्या कपूर कहते हैं कि जिंदगी को जीना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है। आप हर फैसले को सोचकर परफेक्ट नहीं बना सकते। कुछ फैसले सिर्फ ले जाते हैं और आगे चलकर उनका मतलब निकलता है। इसलिए अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो उसे लेकर डरिए मत। ओवरथिंक मत कीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। बस खुद से कहिए, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यही लाइन आपके डर से बड़ा बनाती है। उन्होंने बताया कि सोच को रोकने का एक और तरीका है, खुद को व्यस्त रखना, लेकिन सिर्फ काम में नहीं, खुद की ग्रोथ में। जैसे कुछ नया सीखना, थोड़ा थोड़ा रोज लिखना, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना। जब आप खुद पर मेहनत करते हैं तो आपका दिमाग समाधान पर फोकस करने लगता है, न कि सिर्फ कल्पनाओं पर। शौर्या कपूर ने कहा, आपका दिमाग एक जमीन जैसा है। आप जो बीज डालते हैं वही उगता है। अगर आप डर और सोच के बीज डालते रहेंगे तो वही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, सच्चाई और ठहराव बोएंगे तो वही फल देंगे। इसलिए सोचिए जरूर, लेकिन सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कई बार इंसान इसलिए थक जाता है क्योंकि वो अपनी सोच से लड़ रहा होता है, ना कि जिंदगी से। शौर्या कपूर ने लिखा है कि ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपकी शांति को खा जाता है। आपने कभी गौर किया है, हम किसी काम को करने से ज्यादा उस काम के बारे में सोचने में ही थक जाते हैं, और ये थकान बाहर से नहीं आती, ये अंदर ही अंदर हमारी आत्मा को जकड़ लेती है। लेकिन शौर्या कपूर ये भी कहते हैं कि इस थकान से बाहर आने का रास्ता हमारे ही अंदर होता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी सोच आपके नियंत्रण में है तो वही पल आपकी आजादी की शुरुआत बनता है। सोच को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप सोचो ही मत। इसका मतलब है जो सोच जरूरी है उसी पर टिके रहो, बाकियों को जाने दो। उन्होंने एक छोटी सी मगर बेहद गहरी बात कही, अगर हर चीज को समझने की कोशिश करोगे तो खुद को खो दोगे। जिंदगी का हर जवाब हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कभी हमें बस आगे बढ़ते रहना होता है। सोचने से बड़ा होता है करना, और करना वहीं शुरू होता है जहां आप तय करते हैं कि अब मैं अपनी सोच को आगे बढ़ने से नहीं, साथ चलने से जोड़ूंगा। शौर्या कपूर बताते हैं कि जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आप परिणाम से जुड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब आप प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा वर्तमान में टिकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं तो बजाय ये सोचने के कि क्या होगा अगर रिजेक्ट हो गए, आप खुद से पूछें, मैं इस वक्त क्या तैयारी कर सकता हूं,
यही एक माइंड शिफ्ट है जो आपकी सोच को कंट्रोल से आजादी में बदल देती है। शौर्या कपूर ने यह भी बताया कि ओवर थिंकिंग तब सबसे ज्यादा होती है जब आप अपने आप से कट जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक जरूरी आदत बताई, हर दिन खुद से कुछ देर बैठो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान में बैठे, इसका मतलब है आप खुद से एक ईमानदार बातचीत करें। जैसे, क्या मैं आज अपने डर से लड़ा? क्या मैंने आज अपने मन को समझाया या सिर्फ डांटा? क्या मैंने आज खुद से सच्चा व्यवहार किया? इन सवालों से जवाब मिलते हैं नहीं, बल्कि सच्चाई खुलती है, और सच्चाई सोच से भी ज्यादा हल्का करती है। उन्होंने एक खूबसूरत बात कही, जिस दिन आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आप दुनिया से डरना बंद कर देते हैं। क्योंकि ज्यादातर डर हमारे अंदर इसलिए पलते हैं क्योंकि हम खुद को ठीक से जान ही नहीं पाते। हम हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रिश्ते, लोग, समाज, लेकिन खुद के साथ बैठने का वक्त नहीं निकालते। शौर्य कपूर कहते हैं कि जब आप खुद की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग का शोर कम होने लगता है, और जब शोर कम होता है तो सोच स्पष्ट होती है। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प अभ्यास बताया, जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव या चिंता वाली सोच आए तो खुद से जोर से कहो, ये मेरी सच्चाई नहीं है। फिर उस सोच को एक पेपर पर लिखो और नीचे लिखो, इसका हल क्या हो सकता है। आप देखेंगे कि आपकी चिंताओं का हल धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने उतरने लगता है। शौर्या कपूर ने बताया कि आपके सोचने के तरीके को बदलने का सबसे आसान तरीका है, दूसरे से कम, खुद से ज्यादा बात करो। क्योंकि जब आप दूसरों से हर बात डिस्कस करते हो तो आप बाहर हल खोजने लगते हो, लेकिन जब आप खुद से बात करते हो तो जवाब अंदर से आता है, और वही सबसे टिकाऊ जवाब होता है। शौर्या कपूर ने यह भी समझाया कि ओवर थिंकिंग की एक वजह है सोशल मीडिया की कंपैरिजन कल्चर। आप किसी और की पोस्ट देखते हैं और सोचते हैं वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, मैं क्यों नहीं। लेकिन आप नहीं जानते कि उसकी उस एक तस्वीर के पीछे कितनी कोशिश, कितनी थकान और शायद कितनी उदासी छुपी हो। यही वजह है कि शौर्या कपूर ने लिखा, दूसरे की जिंदगी की तस्वीर से अपनी जिंदगी का मतलब मत निकालो। हर इंसान का सफर अलग होता है, और जब आप अपने सफर पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आप कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं, और वही आपकी सोच को आजाद करता है। शौर्या कपूर कहते हैं कि हर बार जब आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप खुद से दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो आप खुद के करीब आ जाते हैं। अब हम उस सोच की जड़ तक पहुंच रहे हैं जहां से ओवर थिंकिंग शुरू होती है, यानी हमारी परवरिश, हमारी आदतें और हमारा खुद के प्रति रवैया। शौर्या कपूर बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। जब हमें अपने फैसलों पर यकीन नहीं होता, तब हम बार बार सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि हर बार सही होना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। उन्होंने लिखा है कि अगर आप हर बार ये सोचकर कोई कदम नहीं उठाते कि कहीं गलती ना हो जाए, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गलती से डरने वाला इंसान हमेशा अपनी सोच में ही उलझा रहता है। शौर्या कपूर एक बात साफ करते हैं, ओवर थिंकिंग कोई आदत नहीं, ये एक पैटर्न है, और पैटर्न को बदलने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करना जरूरी होता है। अगर आप हर दिन बस इतना भी सोचें कि मैं आज खुद को बेकार महसूस नहीं करने दूंगा, तो यही सोच धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदल सकती है। उन्होंने बहुत ही सटीक उदाहरण दिया, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो डरता है, गिरता है, लेकिन फिर भी चलाना सीख ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर गिरने को एक कोशिश समझता है, न कि एक फेलियर। लेकिन बड़े होते होते हम हर छोटी गलती को खुद पर एक इल्जाम बना लेते हैं। यही वजह है कि हमारी सोच सख्त होती जाती है और हम हर कदम से पहले सोचते रहते हैं, क्या मैं गलत हूं? जबकि जिंदगी कहती है, चल गलत होकर देख। शौर्या कपूर कहते हैं कि आपने जिस चीज को लेकर बार बार सोचा है, क्या वो सच में उतनी बड़ी थी जितना आपने उसे बना लिया? ज्यादातर बार जवाब होगा
नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके इमोशंस गलत थे। इसका मतलब है कि आपने उन इमोशंस को जरूरत से ज्यादा पकड़ कर रख लिया। उन्होंने लिखा कि दिमाग को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब आप उसे जरूरत से ज्यादा काम करने से रोकते हैं। उन्होंने एक छोटा अभ्यास बताया जो आपके सोचने की प्रक्रिया को हल्का कर सकता है। रोज रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने किस बात को बेवजह सोचकर बड़ा बना लिया? क्या वो बात अगले महीने या साल में भी मायने रखेगी? क्या मैं उस सोच को अब जाने देने के लिए तैयार हूं? जब आप ये सवाल खुद से करते हैं तो आप अपने दिमाग के बोझ को कम करना शुरू कर देते हैं और ये एक हेल्दी मेंटल क्लीनअप बन जाता है। शौर्य कपूर ने यह भी बताया कि ओवरथिंकिंग तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। जब आप किसी से नाराज होते हो लेकिन बोलते नहीं, जब आप रोना चाहते हो लेकिन रोक लेते हो, जब आप थके होते हो लेकिन रुकते नहीं, तब ये सब अनकही बातें सोच में बदल जाती हैं और यही सोच धीरे धीरे एंजाइटी का रूप ले लेती है। उन्होंने बहुत ही सच्ची बात कही, जो कहा नहीं गया वो दिमाग में चलता रहता है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि अगर कुछ कहना है तो कहिए, अगर कुछ महसूस हो रहा है तो उसे स्वीकार कीजिए, वरना वही दबी बातें ओवरथिंकिंग बन जाती हैं। शौर्य कपूर समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग को कम करने का एक रास्ता है एक्शन। जब आप कुछ करते हैं, भले ही छोटा काम हो, तो आपकी सोच उस काम में लग जाती है, और जब आप कुछ नहीं करते तो दिमाग खुद ही सोचता रहता है। उन्होंने कहा कि काम आपको सोच से बाहर निकालता है, चाहे वो अपने कमरे की सफाई हो, किताब पढ़ना हो या किसी से बातचीत करना। जब आप कोई भी क्रिया करते हैं तो आप अपने दिमाग को दिशा देते हैं और दिशा वाला दिमाग भटकता नहीं। शौर्य कपूर एक और गहराई से जुड़ी बात लिखते हैं, हर बार जब आप सोचते हैं कि आप काबिल नहीं हो तो असल में आप अपने अंदर के डर को सच मान लेते हो। इसलिए उन्होंने बताया कि खुद को रोकने वाली हर सोच से पहले एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी सोच है या किसी और का डाला हुआ डर? क्योंकि कई बार हमें जो बातें सिखाई जाती हैं, जैसे जो होगा देखा जाएगा, वही बातें बाद में हमारे सोचने के तरीके को बनाती हैं, और अगर हम उन्हें पहचाने तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। शौर्य कपूर कहते हैं कि ज्यादा सोचने से बचने का सबसे सटीक तरीका है, जो चीज अभी आपके बस में नहीं है उस पर सोचने से मना कर दीजिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे अभ्यास में लाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा हल्का और स्वतंत्र हो गया है। जब कोई इंसान खुद से यह स्वीकार कर लेता है कि हां, मैं ज्यादा सोचता हूं, तो वही पहला कदम होता है खुद को समझने की ओर। शौर्य कपूर बताते हैं कि अगर आप हर बात को अपने ऊपर लेने लगते हैं तो आप अपने भीतर एक ऐसा बोझ पाल लेते हैं जो नजर नहीं आता, लेकिन हर दिन आपको अंदर से थका देता है। यह थकान शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक होती है, और यह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ने लगती है। उन्होंने कहा कि कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं उनके लिए काफी अच्छा हूं, और यही सोच हमें अपने असली काम से भटका देती है। जब आप अपनी हर सोच को दूसरों के नजरिए से देखने लगते हैं तो आप अपनी पहचान खोने लगते हैं। इसलिए शौर्य कपूर एक बात बहुत साफ कहते हैं, जो आप नहीं बदल सकते उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। अगर बारिश होनी है तो वो होगी, अगर कोई आपको गलत समझेगा तो समझेगा। आपका काम ये नहीं कि आप सब कुछ कंट्रोल करें, बल्कि आपका काम है अपने इमोशंस को मैनेज करना। शौर्य कपूर ने एक आसान तरीका बताया, अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हैं तो उन्हें कागज पर लिख दीजिए। लिखने से आपको 2 चीजें मिलती हैं, पहला, आपका दिमाग खाली होता है, और दूसरा, आप चीजों को साफ देख पाते हैं। जब कोई बात कागज पर उतर जाती है तो वो आपके दिमाग से उतर जाती है, और यही प्रक्रिया आपको मानसिक शांति देती है।
उन्होंने ये भी कहा कि हर बार जब आप सोचते हो काश ऐसा ना हुआ होता, तो आप अपने वर्तमान को उस पछतावे से जोड़ देते हैं जो अब बदला नहीं जा सकता। और ये पछतावा ही सबसे बड़ा ओवरथिंकिंग का बीज बनता है। इसलिए उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्या ये सोच इस वक्त जरूरी है? शौर्या कपूर ने यह भी बताया कि ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में अपने अंदर के सच को दबा देते हैं। जब आप हर बार हां कहते हैं जबकि आपका मन ना कहना चाहता है, तो आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। और यही झूठ जब आदत बन जाता है, तब इंसान अपने आप को खो देता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि अगर आप ओवरथिंकिंग से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले ना कहना सीखिए। हर बार हां कहना आपकी शांति छीन सकता है। उन्होंने कहा कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह आपकी जरूरत से ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति है और इसे बदला जा सकता है अगर आप खुद से ईमानदारी से बात करना शुरू करें। उन्होंने एक अभ्यास दिया, हर सुबह आईने में खुद से कहिए, मैं आज सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे हाथ में है। यह छोटा सा वाक्य आपके दिन की दिशा बदल सकता है। शौर्या कपूर ने कहा कि जब भी आप खुद को उन विचारों में उलझा हुआ पाते हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो एक काम कीजिए, उस पर रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह सोच इस वक्त जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और यह नहीं आपके दिमाग को एक नया रास्ता दिखाएगा। उन्होंने एक और गहरी बात कही, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन जो हम बार बार सोचते हैं वही हमें परेशान करने लगता है। इसका मतलब यह है कि विचार तब तक हमारे दोस्त हैं जब तक हम उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन जैसे ही हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, वो हमारा बोझ बन जाते हैं। शौर्या कपूर ने यह भी समझाया कि अगर आप अपने जीवन में शांति और स्पष्टता चाहते हैं, तो आपको सोचने और महसूस करने के बीच का फर्क समझना होगा। सोच एक प्रक्रिया है, लेकिन महसूस करना एक अनुभव है, और अनुभव कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए उन्होंने कहा कि जब भी आपको लगे कि आप उलझ गए हैं, तो अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से पूछिए, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं? जवाब वही मिलेगा। जब हम दूसरों की सोच को अपने दिमाग में जगह देने लगते हैं, तब धीरे धीरे हम खुद से दूर होने लगते हैं। शौर्या कपूर बताते हैं कि जब हम बार बार ये सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, तब हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में खर्च करने लगते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और जब किसी चीज पर कंट्रोल नहीं होता, फिर भी हम उसे सोचते रहते हैं, तो वो चीज चिंता में बदल जाती है। उन्होंने कहा कि ज्यादा सोचने की आदत हमें यकीन दिला देती है कि अगर हम हर पहलू पर सोच लेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां अक्सर तब होती हैं जब हम सोचते ही रह जाते हैं और कोई कदम नहीं उठाते। इसलिए उन्होंने समझाया कि सोचने और फैसले लेने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप जीना भूल जाएंगे। शौर्या कपूर ने एक जरूरी सलाह दी, अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को दूसरों के हाथ में दे रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि रिएक्शन देना आसान है, लेकिन कंट्रोल में रहना एक कला है। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो जरूरी नहीं कि आप हर बार जवाब दें। कई बार चुप रहना सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि चुप्पी में आत्मविश्वास होता है। उन्होंने एक और शानदार उदाहरण दिया, जब आप अपने फोन में बहुत सारी ऐप्स खोल देते हैं, तो वो धीमा हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चलती हैं, पेंडिंग काम, रिश्तों की उलझन, भविष्य की चिंता, समाज का दबाव, तो आपकी सोचने की ताकत धीमी हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर दिन कुछ मिनट ऐसे बिताइए जहां आप कुछ भी ना सोचें, बस खुद के साथ बैठें, सांसों को महसूस करें और अपने दिमाग को आराम दें। यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। शौर्या कपूर ने कहा कि जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दिन रात चिंता करें। जरूरी यह है कि आप एक एक कदम ठहराव और समझदारी से चलें। उन्होंने बताया कि अगर आप बार बार सोचते हैं
कि क्या मैं सही कर रहा हूं? सवाल तो ये सवाल अपने आप में आपकी प्रगति की रुकावट बन सकता है। बेहतर होगा कि आप खुद से ये पूछें, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं? क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है, लेकिन प्रगति एक सच्चाई है। उन्होंने एक व्यावहारिक तरीका बताया। हर बार जब आप खुद को किसी चिंता में उलझा पाएं, तो अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या यह बात मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो तनाव लेने का कोई मतलब नहीं, जैसे दूसरों की राय या मौसम की चिंता करना। दूसरा सवाल, क्या यह सोचने से कुछ बदलने वाला है? अगर सोचने से भी स्थिति नहीं बदलती, जैसे बीती हुई बातें, तो उस पर एनर्जी खर्च करना व्यर्थ है। तीसरा सवाल, क्या मैं इस सोच से कुछ अच्छा कर पा रहा हूं? अगर विचार आपको प्रोडक्टिव, खुश या शांत नहीं कर रहा, बल्कि डर, गिल्ट या नकारात्मकता फैला रहा है, तो उसे पकड़े रखने का फायदा कट ऑफ फॉर्मूला। अगर तीनों सवाल का जवाब नहीं है तो खश उस विचार को तुरंत छोड़ दें। जैसे कोई अनुपयोगी ऐप बैकग्राउंड में चल रहा हो, उसे फोर्स स्टॉप कर दें। याद रखें, जो विचार आपको ऊर्जा नहीं देते, वे आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं। इसलिए अपने मानसिक स्पेस से अनावश्यक कचरा डिलीट करते रहिए। ध्यान रखें, यह प्रैक्टिस पहले से कठिन लगेगी, लेकिन समय के साथ आपकी मेंटल क्लैरिटी बदल जाएगी। शौर्या कपूर ने कहा कि ओवरथिंकिंग का सबसे ज्यादा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब आप हर बात का मतलब निकालने लगते हैं, उसने रिप्लाई देर से क्यों किया, उसने कॉल क्यों नहीं किया, वो मुझसे नाराज तो नहीं, तो आप एक ऐसा भ्रम खड़ा करते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर होता है। उन्होंने कहा कि रिश्ते समझ से चलते हैं, शक से नहीं, और ओवरथिंकिंग रिश्तों में शक को जन्म देती है। उन्होंने सलाह दी कि जब आपको लगे कि आप किसी बात को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं, तो उस सोच को रोकने के लिए कुछ रचनात्मक काम करिए। कुछ लिखिए, कुछ बनाइए, या फिर किसी ऐसे काम में लग जाइए जिससे आपको सुकून मिले, क्योंकि जब दिमाग खाली रहता है तब सबसे ज्यादा उलझता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं, उन्हें अपने शौक और क्रिएटिव कामों के लिए वक्त निकालना चाहिए। इससे उनका मन एक दिशा में लगेगा और उलझने कम होंगी। शौर्या कपूर ने लिखा है कि आप जैसे जैसे अपनी सोच पर नियंत्रण सीखते हैं, वैसे वैसे आप जिंदगी को हल्केपन से जीने लगते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब हम कोई बैग उठाते हैं और वो बहुत भारी होता है, तो हम उसे नीचे रख देते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग में भारी विचार होते हैं, हम उन्हें उठाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम अगर नहीं सोचेंगे तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि कई बार ना सोचने से ही सबसे सही फैसला होता है। उन्होंने कहा कि जब आप खुद को हर बार ये समझाते हैं कि मुझे हर चीज का जवाब नहीं चाहिए, तो आप आजाद हो जाते हैं। जवाब ना होना भी कभी कभी एक जवाब होता है। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आप सच्चे मन से शांति चाहते हैं, तो आपको हर सवाल का जवाब पाना छोड़ना होगा और उस पर विश्वास करना सीखना होगा जो आपके सामने है। अब जब आप इस किताब के कुछ अहम बिंदुओं पर विचार करेंगे, तो ये साफ हो जाता है कि चिंता और ओवर थिंकिंग से हमारा मन तो उलझता है, लेकिन हम क्या हासिल करते हैं? कुछ नहीं। शौर्या कपूर ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि आप जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ही आपको अनावश्यक बोझ महसूस होगा। ये बोझ हर व्यक्ति को अंदर से खाता है और तब तक चलता रहता है जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते। जब आप खुद से सवाल करते हैं, क्या यह जरूरी है कि मैं हर पल पर प्रतिक्रिया दूं, तो आपका दिमाग जरा ठहरता है। आपको एहसास होता है कि हर पल पर प्रतिक्रिया देने का मतलब है खुद को परेशान करना। शौर्य कहते हैं कि वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मुझे हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी है? यह हमें अपनी खुद की शक्ति को समझने में मदद करता है, क्योंकि जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, तब आप उस शक्ति को पहचान पाते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब चुप रहना होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद पर विश्वास करते हैं और आप जानते हैं कि बिना किसी प्रतिक्रिया के भी आप मजबूती से खड़े हैं। अब अगर हम ये मान लें कि शांति और संतुलन हमसे कुछ दूर है, तो शौर्या कपूर बताते हैं,
इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो दरअसल हम अपने डर को ही साकार कर रहे होते हैं, और डर कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अगर हम किसी चीज का डर पालते हैं तो वह हमारी सोच को और गहरा कर देता है, और हम उन चीजों को सोचते रहते हैं जो कभी भी नहीं हो सकती। यही तो ओवर थिंकिंग का जाल है। जब हम डर को साकार करते हैं तो हमारी शक्ति कम होती जाती है। शौर्या कपूर ने एक उपाय दिया। वह कहते हैं कि जब भी हमें कोई कठिन परिस्थिति आए तो हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि आप डर का सामना करते हैं और उस पर काबू पा लेते हैं तो आप सच में खुद को परिभाषित कर सकते हैं। ये डर कभी भी आपको उस जगह तक नहीं पहुंचने देगा जहां आप जा सकते हैं। और जब आप डर से निकलते हैं तो वो हर चिंता, हर विचार जो बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है, वो धुंधला हो जाता है। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है। एक और महत्वपूर्ण बात जो शौर्या कपूर ने कही वह यह थी कि खुद को सबसे ज्यादा समझने का तरीका है आत्ममूल्य और आत्मसम्मान की प्रैक्टिस करना। हर व्यक्ति के अंदर एक ताकत होती है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से हम उसे देख नहीं पाते। जब हम अपनी पहचान और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। शौर्या कपूर ने इस बारे में एक बेहतरीन उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब आप खुद को सशक्त महसूस करते हैं तो दूसरे लोग भी आपको उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आपके आत्मविश्वास में इजाफा होता है और आपकी प्रतिक्रियाएं भी संतुलित होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम खुद पर विश्वास करने की आदत डालते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे निर्णयों को बिना किसी डर और चिंता के लेने लगते हैं। जैसे, क्या मुझे ये करना चाहिए, या क्या मैं इसे सही तरीके से कर पाऊंगा? अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। आप मानते हैं कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता को हासिल करने के लिए तैयार हैं। शौर्या कपूर का कहना है कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करना शुरू करते हैं। अगर आप उन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं जो आपको कमजोर महसूस कराते हैं, तो आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। यह खुद को संतुलित रखने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपने जीवन में बेमिसाल बदलाव ला सकते हैं। अपनी सोच को शांति और सकारात्मकता से भरकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अंत में शौर्या कपूर ने जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही वह यह थी कि जब आप जीवन को बिना किसी चिंता और बिना ओवर थिंकिंग के जीने लगते हैं तो आप खुद को और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत पा जाते हैं। एक बार जब आप ये समझ पाते हैं कि जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन पर चिंता करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप खुद को बहुत हल्का और स्वतंत्र महसूस करते हैं। याद रखिए, चिंता की चपेट में आना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना आपके हाथ में है। ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़कर आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह आपके लिए एक मौका है खुद पर विश्वास करने का, अपनी सोच को नियंत्रित करने का और अपने सपनों को साकार करने का। इस यात्रा में खुद को जानने का समय लीजिए, अपने डर से बाहर निकलिए और वो काम कीजिए जो आपके लिए सही है। जब आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि असली शक्ति तो आपके अंदर पहले से ही मौजूद थी और अब वह बाहर आ रही है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आपकी सोच आपके जीवन को प्रभावित करती है। शौर्या कपूर ने इस बारे में बहुत अच्छे से समझाया है कि यदि आप हर समय अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हर एक विचार जो आपके मन में आता है वह एक दिशा देता है और वह दिशा आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन करती है। शौर्या कपूर ने अपने अनुभवों के आधार पर यह बताया है कि जब आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बड़े बदलाव खुद ब खुद आने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ कुछ मिनट अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इससे आपको अपने मन की स्थिति को बेहतर करने में मदद मिलती है। धीरे धीरे
ये छोटी आदतें बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। उनका कहना है कि यदि आप हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं तो आपका वर्तमान हमेशा अव्यवस्थित रहेगा। जब आप अपने वर्तमान को सजीव और शांत बनाए रखते हैं तो भविष्य अपने आप सुधरता जाता है। यही वह समय है जब आपको समझ में आता है कि किसी भी परिस्थिति में ओवर थिंकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। हर परिस्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शांत और संतुलित रहें। उन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा हमारी खुद की मानसिक स्थिति होती है। जितनी बार हम अपने विचारों में उलझते हैं उतनी बार हम अपने वास्तविक आत्म से दूर होते जाते हैं। यही वजह है कि हमें खुद को पहचानने और अपनी ताकत को जानने की जरूरत है। जब हम इसे करते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं और फिर किसी भी स्थिति का सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उन्होंने एक और दिलचस्प उदाहरण दिया कि यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे सोचने के बजाय समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करें। शौर्य का मानना है कि जब आप समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग वहीं फंसा रहता है, लेकिन समाधान पर ध्यान केंद्रित करने से आपका दिमाग एक नई दिशा में बढ़ता है। समस्या चाहे जैसी भी हो, लेकिन समाधान पर फोकस करने से आपकी सोच खुद ब खुद सकारात्मक हो जाती है। यह विचार बेहद शक्तिशाली है क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें। सोच का रुख बदलते ही हमारे पास नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ जाता है। यही वह गुण है जो एक व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालता है और उसे अपने सपनों की ओर बढ़ाता है। अब शौर्य कपूर ने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात की है, जो है सकारात्मकता का अभ्यास। उन्होंने बताया कि सकारात्मकता केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रतिदिन का अभ्यास है। अगर हम हर दिन सकारात्मक सोच का अभ्यास करें तो हमारी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे सकारात्मक होती जाती है। इससे हमारी मानसिक ऊर्जा भी बदलती है और हम अपनी परेशानियों का सामना पूरी ताजगी और शक्ति के साथ कर पाते हैं। शौर्य का यह कहना था कि जब आप सकारात्मक सोच की आदत डालते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। इस स्थिति में आप किसी भी परेशानी का सामना सही तरीके से कर सकते हैं। सकारात्मकता सिर्फ विचारों में बदलाव नहीं लाती, बल्कि यह हमारे जीवन की पूरी दिशा को बदल देती है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम किसी भी मुश्किल में भी अवसरों को देख पाते हैं। अब अगर हम शौर्य कपूर के विचारों को ध्यान में रखें तो हमें यह समझ में आता है कि ओवर थिंकिंग केवल हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर करती है, और जब हम उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी शक्ति को महसूस करते हैं। खुद को पहचान कर, अपने डर को दूर करके और सकारात्मक सोच को अपनाकर हम अपने जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं। यह शौर्य कपूर का सबसे बड़ा संदेश था, अपने मन को शांत करना और उसे सही दिशा में मोड़ना। जब आप अपने मन को शांति की ओर ले जाते हैं तो न केवल आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि आपके जीवन में भी एक नई दिशा आती है। इसलिए अगली बार जब भी आप अपने आप को किसी स्थिति में तनाव में महसूस करें तो याद रखें कि आपके पास अपनी सोच को बदलने की शक्ति है। आप जितना ज्यादा खुद को शांत रखेंगे उतना ही आप अपनी असली ताकत को पहचान पाएंगे। आखिरकार यही वह तरीका है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, और यही वह तरीका है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अपनी सोच को शांत करके, अपने डर का सामना करके और अपनी ताकत को पहचान कर आप जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि ओवर थिंकिंग से जितनी जल्दी बाहर निकलें उतना ही बेहतर होगा। किसी भी स्थिति में जब आप खुद को शांत और संतुलित रखते हैं तो आपका दिमाग स्पष्ट होता है और आप अपनी राह पर सही तरीके से बढ़ सकते हैं। आपके अंदर जो शक्ति है वही आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी। अब शौर्य कपूर ने अपने अनुभवों के आधार पर यह भी बताया है कि कभी कभी हमें अपने विचारों से एक कदम पीछे हटकर अपनी स्थिति को देखने की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया हमारी सोच को और अधिक स्पष्ट बनाती है। जब हम खुद को अलग नजरिए से देखते हैं
तो हम अपने अंदर छिपी शक्ति और संभावनाओं को पहचान सकते हैं। यही वह समय है जब हमें अपने आत्मविश्वास को संजीवनी शक्ति की तरह महसूस होता है। शौर्य ने एक उदाहरण दिया जिसे हम आसानी से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब आप एक दिशा में बहुत देर तक चलने के बाद महसूस करते हैं कि वह रास्ता गलत था, तो पीछे मुड़कर वापस आना और फिर से सही दिशा में चलना बेहतर है। यह सिर्फ एक रास्ते की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर फैसले में लागू होती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम और अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। अब यह विचार हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी भी हमें कोई रास्ता बंद नजर आता है, तो यह जरूरी नहीं कि वह हमेशा के लिए बंद हो। हमें इस तरह के समय में अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है, और यहीं पर शौर्य कपूर का संदेश हमें सबसे ज्यादा मदद करता है। शौर्य कपूर ने यह भी बताया कि जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि समस्याएं आती हैं, बल्कि असली चुनौती यह है कि हम उन समस्याओं को किस तरह से देखते हैं। अगर हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखेंगे, तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी और हम हर परिस्थिति से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम यह सोचते हैं कि समस्याएं हमें कमजोर करती हैं, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि समस्याएं हमें सीखने का मौका देती हैं, तो हम हर मुश्किल को एक कदम आगे बढ़ने का मौका मानेंगे। यही सोच हमें हमारी पूरी जिंदगी में शक्ति देती है। कभी कभी यह सोचने की आदत होती है कि हमें हर चीज का नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन यह सोच हमेशा हमें परेशान करती है। जब हम चीजों को नियंत्रण करने की बजाय उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में शांति आ जाती है। यही वह जगह है जहां हम अपनी असली शक्ति का अनुभव करते हैं। शौर्य कपूर का कहना था कि जब हम खुद को बार बार किसी स्थिति में फंसने से बचाने के लिए सोचते रहते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। इसका समाधान यह है कि हम अपनी मानसिकता को एक्शन में बदलें और तुरंत उस परिस्थिति से बाहर आ जाएं। यह कदम हमें और अधिक आत्मविश्वास और शांति की ओर ले जाता है। यह मानसिक बदलाव केवल थोड़े समय में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनी आदतों में शामिल करते जाते हैं, हमारी जिंदगी में बदलाव दिखने लगता है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। शौर्य कपूर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें अपनी सोच की ताकत को समझना चाहिए। यह ताकत हमारी हर स्थिति को बदल सकती है, और यह ताकत सिर्फ हमारे भीतर है। हमें किसी बाहरी स्रोत से इसे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हमें दूसरों से समर्थन चाहिए, तो हम कभी खुद को पूरी तरह से महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी ताकत पहचानते हैं, तो हम किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यही वह समय होता है जब हमारी सोच सकारात्मक दिशा में बदलती है। शौर्य कपूर ने यह भी बताया कि अगर हम खुद को प्यार करते हैं और खुद से सच्चे होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हम अपनी समस्याओं को एक मौका मान सकते हैं और हर चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। जब हम खुद से सच्चे होते हैं, तो हम दूसरों से भी सच्चे होते हैं। यही वह ताकत है जो हमें हमारी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है, और इस तरह हम अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए तैयार होते हैं। अब शौर्य कपूर की बातें हमारे लिए एक दिशा निर्देश बन जाती हैं। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारा जीवन अपनी पूरी क्षमता के साथ बदलने लगता है। शौर्य का यह भी कहना था कि हमें अपने विचारों को चुनने की आजादी है। यदि हम विचार करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो हम उसे पा सकते हैं। यह सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम क्या बनते हैं और हम अपने जीवन में क्या देखते हैं। शौर्य कपूर की यह बातें हमें यही सिखाती हैं कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। जब हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। यही वह तरीका है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है।
अब शौर्य कपूर ने हमें यह सिखाया है कि आत्मविश्वास और शांति की स्थिति में रहकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें खुद के भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में मदद करती है, और इस यात्रा में हर कदम हमारे जीवन को बदलने के लिए आवश्यक है। अब जैसे ही आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, आपकी जिंदगी में शांति और संतुलन आना शुरू हो जाता है। यह वह समय होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपको अपने हर कदम को सोच समझकर उठाने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझ में आने लगता है कि जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में ज्यादा सोचने से कहीं बेहतर है विश्वास और तात्कालिकता के साथ निर्णय लेना। जब आप इस विचारधारा को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपका जीवन अपने आप ही दिशा में बढ़ने लगता है। शौर्य कपूर ने इस प्रक्रिया को समझाया कि हमारा मन एक गहरी और विशाल शक्ति है, जिसे अगर हम समझदारी से नियंत्रित कर सकें तो यह हमारी सबसे बड़ी मदद बन सकता है। जब हम अपने विचारों के जाल में उलझे रहते हैं तब हम असल में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन जब हम उन विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हर समस्या के समाधान के लिए हमें दिमागी शांति की आवश्यकता होती है। बिना शांति के हम किसी भी स्थिति में अपने सही निर्णय नहीं ले सकते। शौर्य कपूर ने यह भी बताया कि सोच की शक्ति केवल हमारे दिमाग में नहीं है, बल्कि वह हमारी हर प्रतिक्रिया, हमारी सोच और हमारे आंतरिक विश्वास में छुपी हुई है। जब आप खुद को शांत रखते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में स्थिरता लाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। समय के साथ आपको यह महसूस होने लगता है कि जीवन को जटिल बनाने से कहीं बेहतर है उसे सरल और सहज रखना। यदि हम हर छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो यह हमारी ऊर्जा को बर्बाद कर देगा, लेकिन यदि हम उन बातों को नजरअंदाज कर दें जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान नहीं करती, तो हम अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। शौर्य कपूर ने इसी कारण हमें यह समझाया कि हमें खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि हम किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकें। यह संदेश सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पेशेवर काम में ध्यान केंद्रित करते हैं और उसमें अपने विचारों को अधिक न बढ़ाते हुए अपना काम करते हैं, तो हम अपनी कार्य क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। यह सीखने का समय है कि जब हम अपने काम में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो हम न केवल कार्य को सही तरीके से पूरा करते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति को भी बनाए रखते हैं। शौर्य कपूर ने एक महत्वपूर्ण बात कही जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं को हम किस नजरिए से देखते हैं, यही हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर हम हर समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम न केवल उससे निपटने की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बल्कि उससे हमें सीखने का भी अवसर मिलेगा। अब इस बारे में सोचें, जब आप अपनी सोच को शांति और स्पष्टता से भर देते हैं तो आप अपने हर निर्णय को समझदारी से लेते हैं। यह प्रक्रिया जीवन में एक बदलाव लाती है जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी होती है। जब आप खुद को शांत रखने में सक्षम होते हैं तो आप हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देख सकते हैं, जो आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि ला सकती है। शौर्य कपूर ने कहा, वास्तव में जीवन में सफलता केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं। जब आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब यह सोचने का समय है कि क्या आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो जीवन आपके सामने लाता है? यदि हां, तो यह कदम आपके लिए बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ने वाला होगा। यह समय है जब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपको सिर्फ किसी एक क्षेत्र में सफलता पाने की जरूरत नहीं है,
बल्कि हर क्षेत्र में सफलता पाना महत्वपूर्ण है। शौर्य कपूर ने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि जब हम अपने जीवन को पूरे नजरिए से देखते हैं तो हम न केवल आत्मसंतुष्ट होते हैं बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच से आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? अगर आपने कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछा तो आज यही समय है। खुद से यह सवाल करें, क्या मैं अपनी सोच से अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं? और जब आप इसका उत्तर पाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास हर चुनौती का समाधान है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो आप यह महसूस करेंगे कि आप जो चाहें वह पा सकते हैं। यह सीखने का समय है कि आपकी सोच और आपके फैसले ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। शौर्य कपूर का यह संदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में क्या होगा यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सुनी द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड बिल्डिंग योर ड्रीम लाइफ की एक गहरी और जीवन बदलने वाली यात्रा। शौर्य कपूर ने हमें यह सिखाया कि सोच को शांत रखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने से हम न केवल अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के रास्ते पर भी चल सकते हैं। याद रखिए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने और खुद पर विश्वास रखने की शक्ति आपके अंदर ही है। हर बार जब आप अपनी सोच पर काबू पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। यही सच्चा शक्ति है, न केवल दुनिया से बल्कि खुद से भी जीतने की। हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। बुक बाइट ऑडियो के साथ जुड़कर आप और भी किताबों से ऐसी ही अनमोल बातें सुन सकते हैं जो आपके जीवन को हर रोज बेहतर बना सकती हैं। तो अगर आपने आज कुछ नया सीखा और अपनी सोच में बदलाव लाने का संकल्प लिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। याद रखिए, आपकी सोच आपकी ताकत है। इस सोच को सही दिशा दें और आप अपना सपना सच कर सकते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।